बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 4th क्लास है। सबसे पहले यहाँ पे क्या ओपन करेंगे, नोटपैड। नोटपैड को यहाँ पे ओपन पे क्लिक, यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। यहाँ पे आने के बाद क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, और उसके बाद HTML। और यहाँ पे आने के बाद HTML क्या कर दूंगा, क्लोज। और यहाँ पे आने के बाद HTML, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा मैं, हेड को ओपन। और यहाँ पे आने के हेड को क्या कर दूंगा, क्लोज। और यहाँ पे आने टाइटल, और यहाँ पे आने के बाद टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज। आगे से इस पार्ट पर अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या लिख कर दूंगा, बॉडी। और बॉडी क्या कर दूंगा, क्लोज, ये कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे H1, यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया मैंने, H1 और चल रही है H1। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे HTML 4th क्लास। और यहाँ पे आने के क्या कर दूंगा, टेबल क्लास। और यहाँ पे आने के बाद H1 को क्या कर दूंगा, क्लोज। कंट्रोल सेव। और यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगा मैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ फाइल को सेव कर दिया, .html। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेव कर दिया। मिनिमाइज, चेक कर दो कहाँ पर फाइल आई है, ये डबल क्लिक। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, HTML 4th क्लास टेबल। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे क्या ओपन करता हूँ, MS वर्ड पे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा साइज 100% कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे MS वर्ड में क्या होता है, टेबल्स होते हैं। क्या होते हैं, टेबल्स। यहाँ पे टेबल्स आ रहे हैं। टेबल पे आने के बाद मैंने इस तरह टेबल बना दिया। यहाँ पे टेबल आ गया। यहाँ पे आने साइज क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, सीरियल नंबर। और उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स नेम। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फादर नेम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोर्स के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या 5। और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नोमान के बाद यहाँ पे खालिद के बाद बासित के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, सोहेल के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आमिर। यहाँ पे आने के फादर नेम, यहाँ पे आने कुछ भी दे दिया, कोर्स यहाँ पे CIT इस तरह, ड्यूरेशन 4 मंथ 6 मंथ इस तरह। इस टाइप के टेबल हमें कहाँ बनाना है, HTML में। तो HTML बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ ओपन हो रही है, टेबल ओपन हो रही है यहाँ से ना। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा क्या चीज़ बना रहा हूँ मैं, टेबल। तो यहाँ पे क्या चीज़ ओपन करेंगे, टेबल। और टेबल को क्या कर दूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करो, टेबल तो बना लिया। यहाँ से जो आउटसाइड वाला आ रहा है ना, जो आउटसाइड वाला बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, टेबल। और इस तरह डेटा जा रहा है, किस तरह डेटा जा रहा है, इस तरह। इसको क्या बोलते हैं, रो, TR क्या बोलते हैं, रो। तो इस तरह यहाँ पे मैं क्या चीज़ ओपन करूँगा, TR। और TR को यहाँ पे क्या कर दूँगा, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद टेबल रो तो बता दी। अब मैं जब कोई डेटा लिखूँगा इस तरह जाएगा, इस तरह। TR में यहाँ पे क्या आ रहा है, TR में अब अंदर क्या है, टेबल डेटा क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं TD। ये क्या है, TD। ये भी क्या है, TD। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या चीज़ ओपन करोगे, TD। और TD में वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद इस पार्ट को क्या किया, राइट क्लिक करके कॉपी करने के बाद इंटर पेस्ट, सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, स्टूडेंट्स नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फादर्स, यहाँ पे नेम। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोर्स। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन आ गया। कंट्रोल सेव। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा, रिफ्रेश। आगे उसी तरह। और क्या चीज़ नहीं आई, टेबल बताने के लिए आप यहाँ पे टेबल आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दो। क्या दे दो, स्पेस। और यहाँ पे बॉर्डर आपको बताना पड़ेगा, बॉर्डर कितने पिक्सल का चाहिए, 1 पिक्सल का। कंट्रोल सेव, अब रिफ्रेश। आ गया पूरी। अब उसके बाद यहाँ पे आने के मुझे क्या बनानी है, फर्स्ट रो मेरी बन गई। फर्स्ट रो बन गई। अब उसके बाद क्या बनाना है मुझे, सेकेंड रो।
ये चाहिए ना सेकेंड रो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पूरे डेटा को क्या करोगे, इस रो को क्या कर लूँगा मैं, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करवा दूंगा मैं, पेस्ट। पेस्ट करवा दिया, कंट्रोल एस सेव, अब नीचे सेकेंड रो आ जाएगी। आगे सेकेंड रो, सिर्फ इसमें क्या चेंज हो जाएगा, डेटा। सीरियल नंबर की जगह क्या आ जाएगा, 1, और स्टूडेंट्स नेम में यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नोमान। नोमान के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूंगा मैं, खालिद, और खालिद के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, बासित। बासित के बाद खालिद, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोर्स आएगा ना, CIT, ड्यूरेशन ऊपर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मंथ्स। ये कर दिया, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, आगे डेटा। अब बार बार इस डेटा को क्या करूँगा मैं, पूरी रो को राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे जाने के बाद क्या करवा दूंगा, इंटर। यहाँ पे आने के बाद इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद क्या करवा दूंगा, रिफ्रेश। आगे डेटा इस तरह। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, सीरियल नंबर, और यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, नेम, फादर नेम, कोर्स, और यहाँ पे ड्यूरेशंस। ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ पे वापसी में यहाँ पे एमएस वर्ड में चलते हैं। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद जैसे यहाँ पे लेआउट आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे इंसर्ट अबाउट मैंने कर दिया एमएस वर्ड में, इन सबको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज सेल, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया मैंने, एक्सपर्ट्स कंप्यूटर सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आने के बाद होम के अंदर मैंने साइज़ क्या कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज़ क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज, और यहाँ से क्या कर दिया मैं, सेंटर में आ गया। अब ये चीज़ मुझे कहाँ पे करनी है, कोडिंग के तहत इधर ना, तो यहाँ पे जहाँ टेबल आ रहा है, ये टेबल ना, वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या चीज़ ओपन कर दूंगा, यहाँ पे आने के बाद हेड ओपन कर दो। क्या ओपन कर दोगे, या टी हेड कर दो, क्या कर दो, टी हेड भी कर सकते हो, या सिंपल हेड कर दो, क्या कर दो, हेड। और हेड को ओपन किया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल हेड को क्या कर दिया, क्लोज। ये भी कर सकते हो, या सिंपल रो बनानी है मुझे, क्या बनानी है, रो। TR को ओपन किया, और TR को यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज। अगर आपको यहाँ पे हम TT लिख रहे थे, टेबल डेटा, मुझे टेबल हेडर चाहिए ना, तो यहाँ पे आने के बाद लिख दो TH, क्या लिख दो, इससे थोड़ा बोल्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोल्ड। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया मैंने, एक्सपर्ट्स कंप्यूटर, क्या कर दिया, एक्सपर्ट्स कंप्यूटर। यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, आगे एक्सपर्ट कंप्यूटर। मगर इस पूरे सेल को राइट तक लेके आना, राइट तक ना, तो इसको यहाँ पे मुझे ना इस एक्सपर्ट कंप्यूटर को राइट पे लेके आना पड़ेगा। एक रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 4 कॉलम तक स्पेन करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे बताओगे किसको स्पेन करना है, TH को ना। यहाँ पे आने के बाद बता दो, कॉल स्पेन, कितने को स्पेन करना है, मैंने 2 कर दिए, कितने कर दिए, 2। यहाँ पे आने के रिफ्रेश, स्पेन कर दिया, कितना किया, 2। अगर यहाँ पे आने के 4 करता हूँ, जैसे यहाँ पे कोडिंग पे किया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 4, कंट्रोल एस सेव, कितना स्पेन करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, 4 तक आ गया। मुझे कितना करना पड़ेगा, 5। तो यहाँ पे आने के बाद 5, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, 5 हो गया। अब उसके बाद आपसे एमएस वर्ड पे गया, और यहाँ पे आने के मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, नीचे आया, इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, लेआउट पे गया, मर्ज एंड सेंटर्स का, ये मर्ज सेल्स आ, और यहाँ पे आने का मैंने कर दिया 50%, कितना कर दिया, सबको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, होम पे गया, साइज़ क्या कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, साइज इंक्रीज करके सेंटर में ले आता हूँ। तो यहाँ से मैं सेंटर में ले आया। ये चीज़ मुझे कहाँ पे करना है, कोडिंग के तहत ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल डेटा आ रहा है किसी के नीचे 4 मंथ्स, उनको क्या कर दोगे, डिलीट, इसको भी क्या कर दिया, डिलीट, इसको भी क्या कर दिया मैंने 4 मंथ्स डिलीट, इसको भी क्या कर दिया 4 मंथ्स डिलीट। पहले ड्यूरेशन आ रहा है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कर देता हूँ TT, क्या कर दिया TT, और TT को क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, आगे 50%। यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉल स्पेन, क्या किया था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, रो स्पेन नीचे लाने के लिए ना, रो में। तो यहाँ पे आने के बाद क्या है 50%, ये रहा। इसके साथ यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रो स्पेन कितना करना है 4 ना, तो यहाँ पे आने 4 लिख दिया आपने, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश,
क्या हुआ, पिक्सल नहीं लिखा मैंने। जैसे यहाँ पे कॉल स्पैन 5, एक मिनट, रो स्पैन गलत स्पेलिंग है ना, SPN होता है, रो स्पैन, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश हो गया 50%। इसी 50 को बीच में ला सकते बीच में 50% में करना, ये रहा। यहाँ पे एक टैग होता है बीच में लाने के लिए ना, सेंटर, किसी चीज़ को भी सेंटर में लाना, क्या टैग होता है, सेंटर। यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दो, 50% कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आने के बाद इससे पहले क्या लिख दोगे, सेंटर, टैग होता है सेंटर, और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, सेंटर। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश। अब यहाँ पे ये यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग आ रही है ना बॉर्डर की स्पेसिंग खत्म करनी, जहाँ टेबल लिखा आपने, यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दो, सेल स्पेसिंग, क्या लिख दो, सेल स्पेसिंग, यहाँ पे आने 0 पिक्सल, कितना कर दिया, 0 पिक्सल, स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, खत्म होगी स्पेसिंग। इसके अंदर जो बॉक्स आ रहे हैं ना, इनकी अगर आपको क्या करवाना है, पैडिंग, पैडिंग कहते हैं अंदर से स्पेस पे बॉक्स आ रहा है, अगर अंदर से स्पेस चाहिए हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। अगर इन बॉक्स के आउटसाइड पे चाहिए हम बोलते हैं मार्जिन। सेल यहाँ पे आने के जैसे मुझे चाहिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल स्पेसिंग कर दिया, यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, सेल पैडिंग, पैडिंग कितना दे दिया मैंने, 10 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, कहाँ गया, वापसी यहाँ पे आने के बाद सेल, सेल्स पैडिंग, और यहाँ पे आने का मैंने दे दिया 5 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के रिफ्रेश, पैडिंग वेडिंग फर्क नहीं यहाँ पे। चलो सेल पैडिंग, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे सेल मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन, यहाँ पे आने का कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, सेल मार्जिन चेक करता हूँ, पता नहीं ये दोनों वर्क नहीं कर रहे, स्पेलिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सेल स्पेसिंग तो वर्क हो गया, सेल पैडिंग, पैडिंग कितना दे देता हूँ मैं, 10 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, और लास्ट टाइम चेक करता हूँ, यहाँ पैडिंग भरी स्पेस, फर्क आया है ना। इस तरह आप अंदर से क्या टैग यूज़ कर सकते हो, सेल पैडिंग। इस तरह यहाँ पे एक होता है सेल मार्जिन, क्या होता है, सेल मार्जिन, यहाँ पे आने का मैंने दे दिया वापसी 10, यहाँ पे आने के बाद 10 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, ये वर्क नहीं कर रहा, मार्जिन का कोई उसी 50% को कट करके नीचे 40 अगर लिख सकते हो, कहाँ पे, इधर ही जो बॉक्स बना हुआ है, 50% का बॉक्स बना हुआ है, हाँ, उसको कट करके नीचे 40, अगर उसी दोनों बने हुए हो, इसको कट करके नीचे 40 आ जाए, इसके 50 के नीचे 40 आ जाए, कहाँ पे 40 50, एक मिनट का है, ये रहा 50, ये इसको मैं एक मतलब कॉपी कर लूँ, इसके नीचे चाहिए ना, तो हाफ 50 पे कट आना चाहिए, हाफ कर, 1 मिनट, कंट्रोल सी, कट क्यों आना चाहिए, ताकि इसको हटा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे डेल कर दिया, डिलीट, इस तरह कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, अब इसके नीचे 40 आ सकते हैं अगर हम एक चीज़ लिखें, इसके नीचे 40, इसकी, अब इसको फिर कर दो, आप यहाँ पे क्या कर दो, 2 स्पेन, कितना कर दो, 2। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के रिफ्रेश, 2 आ गया यहाँ पर, 2, 1 मिनट, कंट्रोल एस सेव 4 ही करता हूँ यहाँ, रिफ्रेश, यार इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे आने के लिए क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसी के अंदर मैं TD लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, TD, और TD लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूँ, 40%। कंट्रोल एस सेव, चेक करता हूँ यहाँ पे TD में कहाँ पे आता है, अलग से TD आ रहा है, या यहाँ पे एक और टैग, यहाँ पे स्पेन यूज़ कर लो, क्या यूज़ कर लो, एक टैग होता है स्पेन, और यहाँ पे आने के बाद स्पेन, और यहाँ पे आने के बाद क्या लगा दो, 40,
कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। कहाँ है स्पेन का यूज़ का? टेबल के बाहर लगे, ये तो सबसे बाहर चल गया। फिर यहाँ भी एक मिनट टी आ रहा है, इसके अंदर ही लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेन और लेटर स्पेन और यहाँ पे आना है यही टी के अंदर ही कर देता हूँ 40%। कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश। यहाँ भी क्या लगा दूंगा सेंटर आ गया। ये टेबल बनाया हमने। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे टास्क के यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे ये टास्क बनाने के यहाँ पे आने के बाद सिंपल में यहाँ पे क्या करता हूँ 9th क्लास यहाँ उसको क्या बोलते हैं जो लगा होता है बोर्ड नहीं टाइम टेबल HTML यहाँ पे आने के बाद HTML प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई आ रहा होगा ये बना के लेके आना ये वाला बन जाएगा। पिक्चर ले लो ये बना लेना ये वाला। इसी वीडियो में तो पिक्चर आ गई है। वीडियो में तो पिक्चर वीडियो में ऐसी भी ले लो ना पिक्चर। चाहिए ये टास्क है कंप्लीट। ये वाला बनाओ, फिर में जितने बना सकते हो बनाओ, प्रैक्टिस होती रही आपकी। सही है, ये वाला लाजिम बनाना ये वाला।